हेलो। स्वागत है आप सबका सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी क्लासें चल रही है मैथ में और हम टॉपिक पढ़ रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज की दो क्लासें हमारी हो चुकी है बेसिक से, है ना। ये है आपके पास क्लास नंबर 3। ये क्लास नंबर 3 है, इसमें हम क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। जो भी मैंने आपको बेसिक करवाया, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप यहाँ आने से पहले वो क्लासें देख के आए हैं। वहां पे मैंने आपको फ्रैक्शन को बदलना, परसेंटेज परसेंटेज को 100 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज बनाने के लिए, और परसेंट हटाने के लिए 100 से क्यों डिवाइड करते हैं, परसेंटेज से भिन्न कैसे बनाते हैं, भिन्न से परसेंटेज कैसे बनाते हैं, है ना। परसेंटेज का डिग्री के साथ क्या रिलेशन होता है, और बहुत सारी ऐसे इसके अंदर की चीजें मैं आपको बता के आया। और जो दूसरी क्लास थी हमारी, उसके अंदर मैंने आपको बताया भी कोई अगर किसी से जैसे 20% कम है तो उसको कैसे लिखेंगे, 20% अधिक है तो कैसे लिखेंगे। जैसे कोई चीज मान लो ऐसा है भी ए बी का 50% है तो उसको कैसे लिखेंगे, कब कम होती है चीजें, कब बढ़ती है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो हम आसानी से चीजों को है वो कैसे पता लगा सकते हैं, और जो है हम कैलकुलेशन में इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ये मैं सारी चीजें आपको बता के आया। जो दूसरी क्लास है उसमें मैंने आपको कई तरह के क्वेश्चंस भी बताए, तो वो भी आप देख के आए। आज की जो क्लास है वो क्लास नंबर 3 है और इसमें हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। क्वेश्चन जो हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं वो ऐसा नहीं होगा भी बहुत ज्यादा एक बार में मैं आपको हाई फाई क्वेश्चन करवा दूं। पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चनों से चीजों को जो है वो शुरू करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चनों से हम चीजों को शुरू करेंगे और धीरे धीरे अपना जो लेवल है वो बढ़ाते चले जाएंगे। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था भी ये जो हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, ये परसेंटेज चाहे आप जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे के कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टेट लेवल के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, इन सब बच्चों के लिए काम आने वाला है। इसलिए मैं एकदम बेसिक से शुरू करूंगा, बिल्कुल छोटे से छोटे और आसान से आसान क्वेश्चन भी हम करेंगे, और मुश्किल से मुश्किल और अच्छे जो क्वेश्चन बनते हैं और प्रीवियस ईयर में आ भी चुके हैं वो क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे करेंगे। तो ये बात आप थोड़ी सी ध्यान में रखना भी, इसको पढ़ते हुए कहीं आपको ऐसा लगे भी ये तो बहुत आसान क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा तो हमें आता ही है ना। तो ऐसा नहीं है, इसमें क्लास में थोड़े थोड़े आसान, क्योंकि शुरू कर रहे हैं तो थोड़े आसान क्वेश्चन होंगे, फिर धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके हमारे पास 10 से 12 क्लासें होने वाली है। आज क्लास नंबर 3 है, इसके बाद में लगातार आपके पास क्लासेस जो है अपलोड होती रहेगी। एक बात मेरे को और लगी इसके अंदर, एक बात मेरे को ये लगी भी क्लास अगर 40 से 50 मिनट के बीच में होना तो ही ठीक रहेगी, है ना। 1 घंटा या 1 घंटे से ज्यादा अगर मैं इसको खींचने की कोशिश करता हूं तो वो सही नहीं रहेगा, है ना। और आप लोग उतना पढ़ते नहीं हो भाई, ये भी मेरे को पता चला, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, हम क्लास रखेंगे 40 से 45 मिनट के बीच में। अगर आप इस क्लास से जुड़ते हैं तो आप शुरू से जुड़िए और इसको ध्यान से देखिए। पूरी की पूरी मैथ यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, परसेंटेज से हमने शुरुआत की है, लगातार आपको वीडियोस मिलती है ना। हमारी कोशिश रहती है भी हर सुबह आपको सुबह 7 बजे वीडियो मिल जाए। सुबह 7 बजे क्या हो, आपको वीडियो मिल जाए। तो सुबह सुबह आप उठते हो, उठते ही आप चाय पानी पी के नाश्ता वास्ता करके और एक क्लास अगर आप देख लेते हो तो पूरा दिन मेरे को लगता है सही जाएगा, है ना। मेरे साथ बिताया एक दिन, सुबह सुबह अगर आप मेरे साथ बिताते हो तो आपका पूरा दिन सही जाएगा। ऐसा ऐसा मेरे को थोड़ा सा लगता है, हो सकता है मुझे गलत लगता हो, ठीक है। तो आप देखना इसको। हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं जो कुछ चीजें आपको बता चुका था वो आप ध्यान में रखना। जैसे परसेंटेज 20% लिखा है तो इसके भिन्न कितनी होती है, तो 1/5। कहीं पे आपके पास 1/6 लिखा है और आपसे परसेंट पूछा जाए तो वो कितना होता है, तो आप कहोगे 16 से ही 2/3% होता है। इस पे आप काम करके आए होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ आपसे, है ना। इसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया अभी, ए जैसे 20 है, 20% अधिक है, 20% अधिक है तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ए और बी को 20% के भिन्न आप कहते हो 5 होती है, तो जिसके सापेक्ष आप क्या करते हो, जिसके सापेक्ष आप बात करते हो उसको तो क्या मान लेंगे, यहाँ से अपोन वाला या बटे वाला मान लेते हैं, और यहाँ पे आपके पास ए ऊपर वाला। कम है अधिक है, यहाँ पे तो अधिक है तो 1 जोड़ देंगे, 5 में तो 6। अगर कम होता तो 5 में से 1 माइनस कर देता है। अगर ये बोलता है ए बी का 20% है तो 5:1 लिखते भी, बी तो आता आपके पास 5 और ए आपके पास कितना आ जाता, 1 आ जाता है। ये सारी चीजें हम कल की क्लास में देखे हैं। हाँ, एक बात और आपके मैं बताना चाहता हूँ, कैलकुलेशन का मैंने आपको पहले भी बोला था, कैलकुलेशन जो है वो आपकी स्ट्रोंग होनी चाहिए।
कैलकुलेशन पे आपको क्लासों के साथ साथ में काम करना पड़ेगा भाई। ऐसे नहीं है आप कैलकुलेशन 5 दिन 10 दिन या 15 दिन प्रैक्टिस करके कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब भी आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो, जिस भी चैप्टर का है, वहां पे कैलकुलेशन जो है वो आपके माइंड में चलनी चाहिए। और कैलकुलेशन करने का सबसे जो बेसिक पॉइंट होता है ना, वो आपके पास क्या होता है, टेबल। क्या होते हैं आपके पास, टेबल। तो ये टेबल्स होती है वो कैलकुलेशन का सबसे बेसिक पार्ट है। तो टेबल्स आपको याद होनी चाहिए। अब टेबल को ऐसे नहीं याद करना है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 अच्छा, ये ऐसे नहीं करना है। आपको रैंडम याद होना चाहिए, कहीं से भी कुछ भी नंबर आ जाए। तो उसके लिए हमारे क्या होता है, यहाँ पे ऑफलाइन ये सीट हम करवाते हैं। तो ये ऑफलाइन सीट है, आपको मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। आपको ये सीट टेलीग्राम चैनल पे या ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हो, फ्री मटेरियल में आपको मिल जाएगी। इसमें होता क्या है, आपको ऐसे करना है, जैसे 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 144 है ना। तो 144 आप मल्टीप्लाई करोगे। जब आप ऐसी सीट 3-4 बार करोगे तो ये चीजें अपने आप आपके माइंड में आने लगेगी। आप 12 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 156। कितना आएगा, 156। जैसे आप 12 को 14 से मल्टीप्लाई करते तो आप लिख लो इसको 14 से कितना आएगा। अगर आपको नहीं पता है अभी कितना आएगा तो आप पहली बार ऐसे करना, जैसे 12 का टेबल आपको पता है तो 12 चौके 48, तो 8, तो 12 और 4 हो जाते हैं आपके पास 16, तो 168 आ जाएगा। जैसे 12 को इससे करते तो आपके पास कितना आता है, 12 5 60, और ये कितना आ जाता है आपके पास 18, 180। ऐसे आपको देखना है। जैसे आपने कहा 18 को मान लो 18 से करना है तो यहाँ पे लिखना है आपको 144 है ना। जैसे 18 को आपको 22 से करना है तो आप यहाँ पे लिख लेना 18 दूना 36, और 18 दूना 36 और 3 होता है आपके पास 39। ऐसे आपको इस पूरी टेबल को भरना है रोजाना। रोजाना आपको प्रैक्टिस करनी है। रोजाना जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो कैलकुलेशन है वो धीरे धीरे अच्छी होती जाएगी। कैलकुलेशन कोई अलग से पार्ट नहीं होता। हम मैथ पढ़ते हुए बीच बीच में क्लासों के बीच में मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको कैलकुलेशन में हेल्प करेगी। आप धीरे धीरे उन चीजों को देखते रहना और आपका काम जो है वो हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। तो आप इसको देख लेना भी, कैलकुलेशन को भी देखना और ध्यान से, है ना। ये 9 है यहाँ पे। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। छोटी छोटी चीजें अगर आपने पिछली क्लास से देखी है तो आप इसको करने की कोशिश करो। आप एक काम करना भी, आप वीडियो को पॉज करना, फिर इसको करना, और फिर आप यहाँ पे सॉल्यूशन देखना। मैं साथ के साथ सॉल्यूशन करवाऊंगा, है ना। इससे होगा क्या, जो मैं आपको बोल रहा हूँ भी, मेरी जो क्लास होगी वो 40 से 45 मिनट या 50 मिनट के बीच में होगी। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद का दिमाग लगाना, कितना क्वेश्चन हो पाता है, कितनी चीजें आपको आती है, कहाँ आपकी गलती हो रही है, कहाँ आपको सुधार करने की आवश्यकता है, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। फिर आप यहाँ पे सॉल्यूशन देखोगे तो मेरे साथ पता चलेगी। तो ये 40 से 50 मिनट की जो क्लास है ना, वो आपके लिए लगभग 1 से 1.5 घंटे की क्लासें हो जाएगी। 1 से 1.5 घंटे की ये आपके लिए क्लास हो जाएगी। तो ये इसलिए मैं छोटी क्लासें बनाने की है यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है क्या, तो ये आप ध्यान रखना। अब आप क्वेश्चन को पढ़ो। कहता है क्वेश्चन, 180 का 80% 300 के 40% से कितना अधिक है। 180 का 80% 300 के 40% से कितना अधिक है, करो। देखो अभी मेरे साथ देखना, कह रहा है 180 का 80%, 180 का कितना परसेंट, 80%। तो आपने कहा भी 180 है आपके पास, कितना है 180, तो 180 का 80%, तो का 80% ऐसे ही निकालते हो ना, का की जगह गुणा लगाया और 80%। अब 80% मैंने लिखा ऐसे। अब आप ध्यान रखना, इसको मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा 4-5 क्वेश्चनों में, तो फिर आपको धीरे धीरे ये चीजों का पता चलेगा। यहाँ पे कह रहा है 300, और 300 का कितना परसेंट, तो 40%। आप ऐसे कर सकते हो, तो आपने निकाले, देखो 2 जीरो से आपने कहा 2 जीरो कट जाएगी, और 18 को 8 से गुणा करते हो तो आपके पास कितना आता है, तो 144 आएगा। कितना आएगा, 18 को 8 से गुणा करोगे तो 144। ये मैंने गलत लिख दिया था क्या यहाँ पे, इसको आप सही करना भी, 144 नहीं आएगा। 18 को जब आप 18 से गुणा करते हो तो 18 की क्या बनेगी, स्क्वायर बनेगी क्या, 324 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कितना बनेगा 144, और यहां पे जब इसको गुणा करोगे तो कितना बनेगा, ये 120। तो ये क्या पूछना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है आपसे 144 120 से कितना प्रतिशत अधिक है। जिस से पूछे वो तो कहां लिखोगे आप, बटा में लिखोगे। क्यों लिखते हैं बटा में, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, ध्यान रखना। तो 120 से ज्यादा, इसने पूछा भी 120 से कितना अधिक है, तो 120 को तो बटा में लिखा, और कितना अधिक है, तो 120 से आपने कहा भी 24 अधिक है। कितना अधिक है,
24 अधिक है और परसेंट बनाने के लिए आप क्या करोगे, 100 से गुणा कर दोगे। अब 24 से काटा तो 24 पंजा होता है 120 और 5 से काटोगे तो ये 20 बार कट जाएगा, तो 20% अधिक है क्या आपके पास। ऐसे आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो बिल्कुल ऐसे करना, फिर इसको धीरे धीरे जब आप दूसरी बार करते हो तो इसी क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखो कह रहा है 180 का 80%, तो हम ऐसा बोल सकते थे भी 180 का 80%। आपको भिन्न याद है 80% की भिन्न कितनी होती है, तो आप कहोगे 4/5। कितनी होती है, 4/5। और 300 के 40%, तो 300 का 40%, 40% की भिन्न होती है 2/5। कितनी, 2/5 से कितना अधिक है। तो आप इसको भी हल करते, यहां से निकालते चाहे यहां से निकालते, तो यही आता आपके पास। ठीक है, अब इसको और भी आसान करते हैं। देखो थोड़ा सा आपसे पूछा है कितना अधिक है या कितना कम है, तो जब आपसे कितना अधिक या कितना कम पूछे ना, तो कंपैरिजन कर रहा है। और कंपैरिजन जब आप करते हो तो आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं चाहिए, आपको एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं होती है। आप डायरेक्ट रेशियो से काम चला सकते हो। डायरेक्ट रेशियो से काम चला सकते हो मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं भी 180 का ये पूछ रहा है 80%, और साथ में ये क्या पूछ रहा है 300 का कितना 40%। तो इनका रेशियो निकाल लो। तो रेशियो निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे देख लो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो गई, और यहाँ पे क्या कट कर सकते हो आप, 8 से कटा तो 8 से ये 5 बार कट हो गया, और कितना आया यहाँ पे आ गया आपके पास 5 थी 15, और इतना यहाँ पे कितना है आपके पास 18, 15 और 18 आ गया ना। आप और कट कर सकते हो, इसको 3 से कट कर दिया तो ये 5, और ये कितना आ गया आपके पास 6। तो अब ये पूछ रहा है भी 6 जो है वो 5 से कितना अधिक है। अब ये क्वेश्चन कैसे बन गया, कैसे बन गया क्या, भी 6 जो है वो 5 से कितना ज्यादा है, तो 5 से ज्यादा है, तो 5 तो बटे में आएगा। इसको हटा देता हूं, 5 से ज्यादा पूछ रहा है तो 5 तो कहां पे आएगा आपके पास, बटे में। और कितना ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है। जैसे ही आपने 1/5 देखा तो भिन्न से आपको पता है भी 1/5 कितना होता है, 20% होता है, तो ये 20% आप आंसर कर दोगे। क्या ये बात समझ में आई है क्या आपके, है ना। तो ये जो आप फ्रैक्शन पढ़ोगे वो यहाँ पे आपके काम आने वाली है। परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शन में देखें तो वो क्या होता है, और फ्रैक्शन को जब हम परसेंटेज में देखें तो वो क्या होता है, ये दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है क्या। आपसे यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था, भी आपसे पूछता बताओ 6 जो है वो 5 से कितना अधिक है, 6 जो है वो 5 से कितना अधिक है, ये तो हो ही गया। भी आपसे ये पूछ सकते हैं 5 जो है वो 6 से कितना कम है, तो 6 से बात करें तो 6 तो आएगा बटे में, कितना कम है, 1 कम है, तो 1/6 क्या होता है आपके पास, 1/6 क्या होता है, 16 से 2/3%। तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 से 2/3% हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई क्या आपको, है ना। तो इसके अंदर होगा क्या, अब आपके पास जब कम से ये पूछे, ऐसे कंपैरिजन करके आपसे पूछे भी आप बताओ इसको कौन ज्यादा है और कौन कम है, तो हम छोटी सी एक टेबल भी बना लेते हैं। ये टेबल आपको खुद बनानी है और थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। जैसे ऐसे भी मान लो मैंने कहा ए और आप कह रहे हो बी, दो बंदे हैं ए बी। ये जो अगर आप एक को क्या करो, पहले को आप 20% बढ़ा दो, यानी जो ए है वो बी से 20% ज्यादा है। ए क्या है आपके पास, बी से 20% ज्यादा है। तो ये जो बी है ना वो ए से कितना कम होगा, तो ए से कितना कम होगा कैसे निकालोगे, तो आप ऐसे देखो, ये टेबल आपको खुद बनानी है। जैसे आपने कहा भी ए बी से 20% ज्यादा है, तो 20% की भिन्न आप कहोगे होती है 1/5। ए बी से ज्यादा है तो बी को तो 5 मान लिया, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा क्या। अब पूछ क्या रहा है भी बी ए से कितना कम होगा, तो बी है आपके पास 5 और ए है 6, ए से कम पूछ रहा है तो 1/6, और 1/6 को आप कितना बोलते हो, तो आप बोलते हो 16 से 2/3। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 16 से 2/3, बी क्या हो जाएगा आपके पास कम होगा, 16 से 2/3% बोलना भाई। क्या बात समझ में आई क्या आपको। जैसे मैं ऐसे बोलता भी जो ए है आपके पास वो 25% कम है, ए जो है वो बी से कितना 25% कम है, कोई भी दो चीज हो सकती है। ए जो है वो बी से 25% कम है, तो बी ए से कितना परसेंट अधिक है, तो आप क्या बताते, यहां से आप देखो पहले 25% की भिन्न होती है आपके पास कितनी 1/4, तो ए और बी की बात कर रहा है, तो ए आपके पास क्या है बी से कम है, तो बी को तो 4 मान लो, तो ए कम होगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ए से बी कितना ज्यादा है, तो ए तो है 3 और बी 1 ज्यादा है, 3 पे 1 ज्यादा है ना, तो 1/3, और 1/3 की भिन्न आप कितने लिखते हो, तो आप लिखते हो 33 सही 1/3%। कितने लिखते हो 33 सही 1/3%। तो ये बढ़ जाएगा क्या इतना,
क्या एक ऐसी टेबल जो है वो आइडिया रख सकते हो क्या आप इसका, है ना? कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ध्यान रखना। जिसे मैं यहाँ पे ऐसा बोल देता भी ये जो है आपके पास 25% अधिक है, मान लो, है ना, ए जो है वो 25% अधिक है, तो 25% अधिक के लिए निकालते तो आपके पास ये 20% कम होता, फिर क्या आता आपके पास, 20% कम आता। आप निकालना, इसको कोशिश करना और ऐसी एक टेबल अपने लिए बना लेना, जो हर किसी की नहीं बनानी, जो ज्यादातर आप क्वेश्चंस जब देखोगे तो आपको मिल जाएंगे भी, ज्यादातर ये क्वेश्चन आते हैं, इससे कम है इससे ज्यादा है, तो एक ऐसी टेबल हम आइडिया रख सकते हैं, ठीक है क्या? तो ये आप भी थोड़ा सा माइंड में रखना। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन के साथ में मैं बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा जो है वो बताता रहूंगा, तो वो आपके माइंड में रहनी चाहिए बातें, ठीक है क्या? माइंड में रहनी जरूरी है, कॉपी में रहे ना रहे। पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और करो फिर। पढ़ लिया क्या क्वेश्चन? देखो अब मेरे साथ पढ़ना, करने की कोशिश की होगी आपने वीडियो पॉज करके, ऐसा मुझे लगता है और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं भी आपने किया होगा। भाई आप करोगे तो ही आपका फायदा हो पाएगा। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मैं जितनी मेहनत करूंगा उससे कम 10 गुना ज्यादा आप मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन कहीं जाके हो पाएगा, ये बात आप ध्यान में रखना। तो यहां देखो, कहते हैं रमेश की आय राजेश की आय से 40% अधिक है। भी रमेश जो है वो, रमेश यहां लिखता हूं रमेश, और ये है मान लो राजेश, रमेश और राजेश। आपको शॉर्ट में करना है, आप इनको ए बी भी लिख देना भी, क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए, लैंग्वेज लंबी करने के लिए ऐसी लैंग्वेज लिखता है। 40% अधिक है, रमेश जो है वो राजेश से 40% अधिक है। 40% की भिन्न कितनी होती है, 40% की भिन्न कितनी होती है, तो आप कहोगे 40% की भिन्न होती है 2/5। अब रमेश राजेश की आय से अधिक है, तो राजेश की आय तो कितनी मान लोगे, 5, और राजेश पे कितना अधिक है, तो 5 पे कितना अधिक है आपके पास, 2 अधिक है, तो रमेश कितना आ जाएगा आपके पास, क्या 7 आ जाएगा क्या? ठीक है, आगे क्या कहता है, रमेश की आय राजेश की आय रमेश से कितना प्रतिशत कम है। भी राजेश कितना कम है किससे, रमेश से, रमेश से कितना कम है भी, 7 से 2 कम है क्या 7 पर, भी रमेश तो 7 और 7 पे ये कितना कम है, तो ये 2 कम है, तो 2 ऊपर आ गया। जैसे ही आपने 2/7 देखा, आप क्या कहोगे भी, आपके पास कितना होता है, 28 से ही 4/7%, है ना? तो 28 से 7/4% कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। अब ये मैंने कैसे निकाला 28 से 4/7, ये मैं पहली क्लास में भी आपको बता के आया था, फिर मैंने दूसरी क्लास में भी बताया, एक बार और बता देता हूं अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो। जैसे हमें 1/7 का हम अनुमान रखते हैं भी, 1/7 आपके पास कितना होता है, 14 से ही 2/7। अब जैसे ही आपसे पूछे 2/7, तो 2/7 क्या हुआ, इसको 2 से गुणा कर दिया क्या, तो आप परसेंट को भी 2 से गुणा कर दो, तो आपके पास 28 से ही 4/7 बन जाएगा। तो ये अगर आपके पास बेस अगर माइंड में है, तो आगे कितने भी फ्रैक्शन इसके बने तो वो हम निकाल लेंगे, ठीक है क्या, उनका हम आइडिया लगा लेंगे। तो ये आपके पास होगा। अब ये जो बना आपके पास, आप इसको यहां पे लिख भी सकते थे भाई, यहां पे आप लिख सकते थे इसको, जैसे यहाँ पे टेबल में, अपनी टेबल में लिख लेना। जैसे अगर एक आपके पास क्या हो, 40% अधिक हो, तो दूसरा जो है वो कम की बात करेगा, तो वो 28 से 4/7% क्या होगा, कम होगा, है ना? ये एक टेबल का हिस्सा बन गया। भी एक आदमी अगर दूसरे से 40% ज्यादा है, तो दूसरा 28 से 4/7% दूसरे से क्या होगा, कम होगा। और इस 28 से 4/7% को और कैसे लिखा जा सकता है, ये भी मैंने बताया है, तो वहां से आप देखना जरूर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, छोटे छोटे बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, लेकिन बड़े जब क्वेश्चन बनेंगे तो यही क्वेश्चन आपकी मदद करने वाले हैं। ध्यान से पढ़ना और करना। देखो अब मेरे साथ देखना, आपने किया होगा ऐसा फिर मेरे को लगता है, और अगर आपने किया है तो ही आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रखना। राधा की आय गीता की आय से 50% अधिक है। भी एक तो है आपके पास राधा, है ना, और एक आपके पास कौन है, गीता। और राधा की आय गीता से 50% अधिक है। 50% की भिन्न कितनी होती है, तो आप कहोगे 50% की भिन्न होती है 1/2। अब राधा की आय गीता से अधिक है,
और गीता से अधिक है तो गीता की आय को तो कितना मान लोगे, 2 मान लोगे, और 2 पे कितना अधिक है, 1 अधिक है तो 3 हो जाएगी क्या आपके पास, है ना। भी 2 पे कितना अधिक है, 2 पे 1 अधिक है तो कितनी हो गई, तो 3 हो गई आपके पास। फिर आगे देखो क्या कहता है, रीता की आय राधा की आय से 20% कम है। अब रीता और राधा की बात कर रहा है और 20% के मतलब होता है 1/5। गीता और रीता किसकी है ये, अब रीता और राधा है आपके पास, ध्यान रखना। ये तो आपके पास एक रिलेशन बना, दूसरा रिलेशन हम यहाँ पे बना लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिखता हूं। देखो राधा और गीता हमने कितना निकाल लिया, कितना आया था ये हमारे पास 2:3। अब ये बात कर रहा है गीता की रीता की, ध्यान रखना रीता और राधा को आर लिखता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, अभी रीता की आय राधा से 20% कम है, राधा से 20% कम है तो राधा को तो कितना मान लो, 5 मान लो, और 5 पे कितना कम है, 1 कम है तो ये कितनी हो जाएगी आपके पास, 4 हो जाएगी। क्या कम की बात कर रहे हैं तो 1 कम है तो ये कितनी हो जाएगी, 4। तो आपसे पूछा क्या है, गीता की आय रीता की आय से कितनी % अधिक कम है ना। गीता और किसका, रीता का रिलेशन आपसे पूछा है, तो पहले इन दोनों का रिलेशन निकालो। यहाँ पे ये रेशो का पार्ट है, थोड़ा सा आप ध्यान देना, यहाँ पे ये रेशो का पार्ट है। जब भी हम रेशो करेंगे तो हम इसको चीज को बहुत डिटेल से देखेंगे, लेकिन यहाँ पे भी आप इसको थोड़ा सा देखना। जैसे आपके पास इन दोनों के अंदर कॉमन कौन है, राधा कॉमन है दोनों के अंदर, तो राधा के पास एक तरफ तो 5 है, एक तरफ 3 है। क्या ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं क्या, अलग अलग नहीं हो सकते। जब कॉमन है तो ये दोनों सेम होने चाहिए, तो हम इन दोनों को सेम बना देते हैं। सेम बनाने के लिए हम इनके एलसीएम का यूज करेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होता है आपके पास 15, तो इसको 15 बनाओ तो 3 से गुणा किया। अब अनुपात है हमेशा बराबर बढ़ेगा, ये भी 3 से गुणा हुआ है तो 4 भी 3 से गुणा होगा, और 15 बनाने के लिए इसको अगर 5 से गुणा करोगे तो इसको भी किससे गुणा करोगे, 5 से गुणा करोगे आप। क्या बात समझ में आई क्या आपके पास। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये हो जाएगा 12, और राधा दोनों जगह हो गई 15, और ये कितना हो गया 10। तो अब देख लो ये क्या पूछ रहा है आपसे, गीता की आय रीता से कितने प्रतिशत अधिक है, रीता से, तो रीता से तो रीता की आय तो 12, कितना कम है, तो 12 पे कितना कम है, तो 12 पे 2 कम है गीता की आय, है ना। तो कितना हो गया, ये 1/6 हो गया क्या, और 1/6 आप सबको पता होता है कितना होता है आपके पास, 16 से 2/3%। क्या ये होता है क्या, ये तो था बेसिक से, अगर हम करते तो इसको ऐसे देख लेते, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और शॉर्ट में कर सकते हैं। शॉर्ट में कैसे करेंगे, देखो ये हटाता हूं मैं एक बार, या इधर से हटा देता हूं, फिर देखते हैं यहाँ पे, है ना। देखना इसी क्वेश्चन को हम ऐसे करते तो थोड़ा सा और आसान हो जाता। देखो वो पहले कह रहा है 50% अधिक है, भी एक तो है गीता, एक है राधा। राधा अगर 50% अधिक है तो ये अनुपात बनाते, आप बना लेते क्या। फिर 20% कम है, जो राधा की आय से 20% कम है, राधा की आय से कितनी कम है, 20% कम है। राधा की आय है कितनी, 3, कितनी है राधा की आय, 3 है क्या। अब 3 से 20% कम है रीता, तो ध्यान रखना इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे आपके पास 3 तो था ही, और 3 से 20% कम करना है ना, तो 100 होता है अपने आप में, और 20% आप ऐसे कम कर सकते हो। इसी को हम भिन्न में लिख सकते हैं। भिन्न में कैसे लिखेंगे, देखो जैसे आपके पास 3 था, और 20% की भिन्न कितनी होती है, तो 20% की भिन्न होती है 1/5। तो ये 5 तो क्या है, ओरिजिनल है, और 5 पे कितना कम, 1 कम, तो 5 पे 1 कम, तो इसको 4 से गुणा कर दिया। तो ये जो आय आएगी ये किसकी आय होगी, तो ये रीता की आय हो जाएगी, डायरेक्ट आ जाएगी आपके पास, रेशियो की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 सही 3 क्या आएगा ये आपके पास, 3 को गुणा कर देंगे, 3 तो राधा की आय है, और उसको गुणा कर दिया किससे, 4/5 से, तो आपके पास रीता की आय आ गई। अब इनका ये अनुपात बन गया, तो आपको इन दोनों का अनुपात पूछा है क्या, तो इन दोनों का अनुपात निकाल लो। तो ये आपके पास बना रीता का, और यहाँ पे किसका बन गया, ये राधा का। इस 5 को उधर जाके आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या इनको कट भी कर सकते हो। तो 2 आया और इधर 1, तो यहाँ पे तो बन जाएगा 6, और ये कितना बन जाएगा आपके पास, उधर गया तो 5 बन जाएगा क्या, 5 बन गया। अब देख लो रीता राधा से कितनी अधिक है, तो रीता राधा से अधिक नहीं पूछा आपसे, क्या पूछा है, गीता की आय रीता से, रीता की आय से कितनी कम है, रीता की आय से पूछा है, तो रीता तो आपके पास 6 है, और इससे कितनी कम है, तो इस पे 1 कम है, तो 1/6, फिर वही आ गया ना, 1/6 क्या होता है आपके पास, 16 से 2/3। अगर किसी को वो चीज नहीं लगती, पहले आप करोगे तो ऐसे ही करना, तो आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे दिमाग खुलना शुरू होगा भी, ये जो हम रेशियो बना रहे हैं ऐसा चीजें क्यों कर रहे हैं। फिर आपको धीरे धीरे पता चलेगा भी यहाँ से ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं।
फिर आप और इसको थोड़ा सा जब डिटेल में जाओगे तो और आपके दिमाग अपने आप चीजें खोलना शुरू कर देगा। अब मैं कितने तरीके बता दूं वो तो मेरे लिए रहेंगे, आपके दिमाग में अपने आप ये चीजें बननी चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, जो अगला क्वेश्चन है वो देखो और करने की कोशिश करो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और करने की आप कोशिश करना थोड़ी सी। देखो यहाँ पे आपने किया होगा क्वेश्चन, क्या कहता है, ए बी से 20% एवं सी से 10% अधिक है। एक तो आपके पास ए, एक है आपके पास बी और एक आपके पास कौन है, सी है, तीन है। कहता है ए बी से 20% एवं सी से 10% अधिक है। बी ए बी से तो कितना, इस सी को इधर लिख देता हूं क्योंकि सी का रिलेशन किसके साथ दे रहा है, ए के साथ। पहले ए और बी की बात करते हैं। 20% की बात कर रहा है, भिन्न आप सबको पता है 1/5। ए बी से 20% अधिक है, तो 20% अधिक है तो 1/5, बी को अगर 5 मानोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और सी से 10% अधिक है, सी से कितना अधिक है, 10% अधिक है, यानी सी जो भी होगा वो आपके पास कितना होगा, ए से। अगर आपके पास 10% अधिक है, ये सी से कितना है, ए कितना है सी से, तो 10% अधिक। तो 10% अधिक कैसे लिखोगे आप, बताओ, 10% अधिक को कैसे लिखोगे। यहाँ पे देखो आप, जैसे आप दो काम, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, आप वैसे भी चल सकते थे, आप ऐसे भी चल सकते थे, दोनों तरीके से हम देख सकते हैं। जैसे अगर मैं कहता दूसरी कंडीशन में क्या बात कर रहा है, ए और सी की बात कर रहा है, और कहता है सी जो है वो सी से 10% अधिक है, तो सी अगर आपके पास 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 11। 10% की भिन्न का ध्यान रखना भी, 10% की भिन्न होती है 1/10, और ये किससे अधिक है, सी से अधिक है ना। किससे अधिक है, क्या कह रहे हैं, सी से अधिक है, तो सी को कितना मान लोगे, 10 मान लोगे, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 11 हो जाएगा। क्या 10 मानोगे तो 11 हो जाएगा ना। अब आप इसको ऐसे लिखो, अब ए कॉमन है तो ए को कॉमन करना है, तो ए को दोनों का एलसीएम 66 आएगा आपके पास। तो यहाँ पे क्या करो, 66 बना दो, तो इसको 6 से गुणा किया तो इसको भी 6 से गुणा करो तो 60, और इसको भी क्या करोगे, इधर 6 को 66 बनाने के लिए 11 से गुणा किया, तो इसको भी आप 11 से गुणा कर दो, तो कितना आएगा आपके पास, 55। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, रेशियो बन जाएगा। अब आपके पास जो भी चीज पूछिए वो बता दो। बी सी से कितना कम है, तो बी जो है ये रहा बी, ये कहा है बी, ये रहा बी, बी सी से कितना कम है, तो सी तो है 60, और 60 पे कितना कम है, तो 60 पे 55 कितना कम है, 5 कम है। 5 कट किया तो कितना आया, 1/12, 12 5 60 होता है ना, और 1/12 आते ही आपको पता होना चाहिए इसके भिन्न कितनी होती है, 8 से 1/3% होता है। 1/12 की भिन्न परसेंट कितना होता है, 8 से 1/3% होता है भी, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी देख सकते थे, थोड़ा सा देखना वापस, मैं आपको ये 2-3 तरीके इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा ऐसे सोचने आप शुरू कर दो। जैसे आपके पास बात कर रहा है ए बी और सी की, तीनों की बात कर रहा है। कहता है ए जो है वो बी से 20% अधिक है, अगर बी 5 है तो ए 20% अधिक होगा तो 6 हो जाएगा ना, तो ए 6 हो जाएगा, तो ए 6 होगा। अब सी जो है वो क्या है, सी से 10% अधिक है। अब ए जो है ना वो सी से 10% अधिक है, ध्यान रखना। 10% अधिक का मतलब हुआ अगर सी 10 होगा तो ए कितना होगा, तो ए आपके पास 11 होगा। तो ए यहां पे है कितना, 10, तो आप यहां पे कितना है, 6, तो 6 तो ए है आपके पास, और यहां पे होना कितना चाहिए, 11, और आपको निकालना क्या है, सी, तो कितना आ जाएगा, 10 से गुणा कर दोगे। तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते थे। अब आपको ए इन दोनों का पूछा है तो आप इन दोनों से निकालना, तो इसको इधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, जैसे आपसे पूछा है 5 और 6 गुणा में 10/11, तो आप इसको हल कर दो। जैसे 5 से काटा तो 2 बार कट गया, तो ये 1 आ जाएगा, तो 11 दूना कितना हो गया आपके पास, 22, नहीं सॉरी, ये 11 दूनी तो बचा ही नहीं ना, 11 को 1 से किया तो 11, और 6 दूना आपके पास कितना हो गया, 12 हो गया। तो अब आपसे पूछा क्या है, बी सी से कितना कम है, तो सी तो है आपके पास 12, और सी पर कितना कम है, तो सी पर 11, 1 कम है, तो 12 1/12 क्या होता है आपके पास, 8 से 1/3% होता है, कितना,
8 से 1/3%। क्या ये बात समझ में आई क्या? आप थोड़ा थोड़ा ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा भी कैसे लिख रहे हैं, तो आप थोड़ी सी पेशेंस रखना और चीजों को देखना। इसलिए मैं आपको दो तरीके बता रहा हूं ताकि क्वेश्चन आपसे बन जाए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्या कर लोगे क्या इसको? पहले वाले के जैसा ही है ना बिल्कुल। देखो यहाँ पे देखो, अभी ध्यान देखना। कहता है ए बी से 10% अधिक है। तो मैंने कहा ए और बी की बात कर रहा है, तो ए बी से 10% अधिक है, तो 10% की भिन्न होती है आपके पास 1/10। तो बी को अगर आप 10 मानोगे तो 10 पे कितना अधिक हुआ? तो 10 पे 1 अधिक हुआ, तो इसको कितना कर दोगे? 11 कर दोगे क्या? है ना। अब किसकी बात कर रहा है? सी से 10% कम है। ये जो ए है वो सी से 10% कम है। किस से 10% कम है? सी से 10% कम है आपके पास। तो ए अगर सी से 10% कम होगा तो 10% की भिन्न कितनी होती है आपके पास? तो आप कहोगे 1/10। तो ए और सी की बात हो रही है, सी से 10 कम है तो सी को तो 10 मानो, तो ये ए होगा कितना? 9 हो जाएगा क्या? यानी 10 पे कितना कम हो जाएगा? 1 कम हो जाएगा। यहां पे कितना है ये? तो यहाँ पे है 11। तो जब आप सी निकालोगे ना यहाँ पे, तो आपके पास कितना आएगा रिलेशन? 11 तो है ए, और यहां पे कितना दे रखा है सी के साथ में रिलेशन में? सी के साथ में रिलेशन में है 9, और आपको वैल्यू निकालनी है 10 की, तो आपके पास 10 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है क्या? ये आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो भी ए यहाँ पे कितना है? 11। तो 11 यहाँ पे कितना है? 9। तो 9 की वैल्यू आपके पास 11 है, तो एक की वैल्यू निकालोगे तो 11/9, और आपको सी निकालना है यानी 10 की वैल्यू निकालनी है, तो 10 से इसको गुणा कर देंगे तो 11/9 और गुणा 10। तो ये चीज आप ऐसे भी समझ सकते हो। इसको धीरे धीरे डायरेक्ट लिख लेंगे हम। ठीक है क्या? तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या है? भी सी बी से कितना अधिक है, तो इन दोनों का रिलेशन निकाल लो। देखो अब इन दोनों का रिलेशन निकालोगे, हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? अब हम सिर्फ बी और सी की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों में देखोगे तो 10 से 10 कट जाएगा, तो इधर आएगा तो 9, और ये कितना हो जाएगा? 11। तो सी बी से कितना अधिक है? तो बी तो आपके पास 9, और 9 पे कितना अधिक है? तो आप कहोगे 9 पे 2 अधिक है। तो 9/2 कितना होता है? जैसे आपने ये देखा 9/2, तो आप क्या कहोगे? भी ये होता है 22 से 2/9%। कितना होता है? 22 से 2/9%। ये मैंने आपको बताया हुआ है भी 1/9 कितना होता है? तो आप कहोगे 11 से 1/2% होता है। कितना? 11 से 1/2%। और इसको 2 से गुणा कर दिया, तो इसको भी हम 2 से गुणा करेंगे तो 22 से 2/9% आ जाएगा। ठीक है क्या? ये 9 होता है यहाँ पे 9। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। करो, सोल्व करो फटाफट। ठीक है, यहाँ देखो, ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं भैया। अभी मैं ऐसे बैठा रहता हूँ तो ज्यादा टाइम लगता है, तो आप वीडियो को पॉज करके और सोल्व करना क्वेश्चन को, है ना, और फिर मेरे साथ सोल्व करने की कोशिश करना। कहता है ए की आय बी की आय से 70%, बी की आय की 70% है। बी ए और बी की बात कर रहा है, तो ए और बी की बात करेगा तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है ए की आय बी का 70%, बी की आय का 70% है। 70% की भिन्न कितनी होती है? अब 70% की भिन्न कोई ऐसा मत बोलना हमें पता नहीं है। पता नहीं है तो 70/100 लिखना, तो 7/10 बन जाएगी। ये कितनी बन जाएगी? 7/10। यानी बी को तो अगर आप 10 मानोगे तो 10 पे इसकी आय कितनी है? 7। ना तो ज्यादा है ना कम है। 10 पे कितनी है? तो 10 पे 7 है, तो 7 आ जाएगा ये। अब आगे क्या कहता है?
बी की आय सी की आय की आधी है, बी की जो आय है वो सी से आधी है, सी से कितनी आपके पास आधी है। देखो बी है कितना 10 और ये आधा है किसका सी का, तो सी इसका डबल होना चाहिए क्या, तो सी होना कितना चाहिए आपके पास 20 होना चाहिए। सिंपल सी बात है कि नहीं है ना। बी ए जो बी है वो सी का आधा है, बी हमने यहाँ पे देखा तो 10 है, तो बी कितना सी कितना होना चाहिए, तो इसका डबल होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यदि सी की आय 10,000 है, सी की आय कितनी है 10,000, यानी ये जो 20 है इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 10,000, 10,000 दे रखी है। 20 की वैल्यू अगर 10,000 आप ऐसे लिखना, 20 का मान अगर कितना है आपके पास 10,000 है, तो एक की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या 500 आ जाएगी क्या, एक की वैल्यू कितनी आएगी 500। और आपसे पूछी क्या है ए की आय ज्ञात कीजिए, तो ए की आय यानी 7 की वैल्यू पूछिए क्या, ए के पास यहाँ पे है कितने 7, एक अगर एक की वैल्यू आपके पास 500 है तो 7 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, तो 5 7 कितना होता है 35, तो 35 हो जाएगा क्या, तो कितना हो जाएगा आपके पास 3500, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है क्या, तो इसको थोड़ा सा आप देख लेना भाई। आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, करो करो भाई, है ना। 10 तक हम क्वेश्चन करेंगे, फिर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये हमारा टाइप नंबर 1 है, ध्यान रखना। टाइप नंबर 1 में थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन है क्योंकि मैंने कुछ इजी क्वेश्चन डाले हैं, और वैसे आपको समझाने के लिए सारी चीजें नॉर्मल से क्वेश्चन है। उसके बाद में टाइप नंबर 2 में शायद इतने ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसके बाद में हमें क्वेश्चन जो थोड़े से कम हो जाएंगे, लेकिन टाइप जो है वो अच्छे चलने शुरू हो जाएंगे। तो हम एक क्लास में एक टाइप या 2 टाइप या जितने भी क्वेश्चन कर पाएंगे उतने हम करेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको देख लेना। कहता है, यहां देखो, इसको आपने पढ़ लिया होगा। यहां देखो, कहता है यदि ए बी से 40% अधिक है, बी एक तो है ए आपके पास और एक है बी, 40% अधिक है। अब भी मेरे को बताने की जरूरत है क्या, 40% 2/5 होता है, बी से 40% अधिक है, तो बी को तो क्या मान लोगे 5, और 5 पे कितना अधिक, 5 पे 2 अधिक, तो 5 में 2 जोड़ा तो कितना हो जाएंगे 7। बी सी से 20% कम है। अब जो बी है ना वो आपके पास सी से कितना परसेंट, सी से 20% कम है, यानी सी जितना भी होगा उससे कितना होगा 20% कम होगा क्या, 20% की भिन्न होती है आपके पास 1/5। अब बी की बात कर रहा है वो भी सी के सापेक्ष, तो सी को तो 5 मान लो, और 5 पे 1 कम करोगे तो ये कितना होगा, तो आपके पास 4 होगा। अब यहां पे बी कितना है 5, तो 5 यहां के हिसाब से 4 की वैल्यू है, और आपको 5 की निकालनी है तो इसको 5 से गुणा कर देना। समझ में आई क्या बात, है ना। बी जो है ध्यान रखना, बी यहाँ पे कितना है 5, यहां के हिसाब से 4 की वैल्यू कितनी 5, तो 5/4, और 5 की निकालनी है तो 5 से गुणा कर दिया, तो आपके पास कितना आएगा। इसको क्या पूछा है आगे, ए और सी का अनुपात बताना है, तो ए और सी का अनुपात, तो ए तो है आपके पास 7 और सी कितना है, तो इनको लिखूं तो 25/4 लिख सकता हूं क्या, और 25/4, 4 को इधर गुणा कर देना आप, क्योंकि अनुपात कभी भी हमारे पास भिन्न में नहीं होता, यह ध्यान रखना। तो 700 का 28 और कितना अनुपात 28 अनुपात कितना हो जाएगा ये, क्या 25 हो जाएगा क्या, तो 28/25 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, तो 28/25 आपका क्या होगा आंसर होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या हुआ क्या, आसान सा क्वेश्चन है भैया, आपने पढ़ा होगा, अब देखना पॉज किया होगा और आपने करने की कोशिश की होगी, है ना। अब देखना मेरे साथ क्या कहता है, यदि x का 8%, x का 8%, अब आप सही से इसको, मैं आपको 2-3 तरीके बताता हूँ इस क्वेश्चन को, अलग अलग बच्चा इसको अलग अलग हिसाब से सोचता है। तो आप ऐसा करोगे भी a का 8% ये रहा, और किसके बराबर है, y के 4% के बराबर है, तो y का 4%, तो आपने काटा भी 2 0 से 2 0, और 4 से कट रहा है 2 बार, तो 2x बराबर में कितना हो जाएगा आपके पास y, और x और y का अनुपात बनाओगे तो 2 अनुपात कितना आ जाएगा 1।
क्या ये आएगा क्या? अब आपसे पूछ क्या रहा है अभी, x का 20%। अब x का 20% पूछ रहा है आपसे, तो x का 20% y का कितना परसेंट है? आंसर में सारे के सारे आंसर है ना वो y के परसेंट में है, तो y का कितना परसेंट है, तो यहाँ पे y का परसेंट लिखोगे तो ये लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा। इसको आप सोचना, थोड़ा सा सोचना, हो जाएगा सोल्व, लेकिन ऐसे सोचना जैसे ये कह रहा है x का तो बात कर रहा है 8% की, x के कितने परसेंट की? 8% की। और y के कितने परसेंट की बात कर रहा है? तो y के बात कर रहा है 4% की। अगर मैं ऐसा भी कह सकता हूं क्या, इनको काटता, कम करता, इनको छोटा करता, तो मैं ऐसा बोल सकता था क्या भी x का कितना परसेंट? 2% y के 1% के बराबर है ना? भी x का 2% y के कितने परसेंट के बराबर है? 1% के बराबर है। अगर ये क्या पूछ रहा है आपसे, x का 20%, तो इस 2 को 20 बनाना है तो 10 गुणा करना पड़ेगा क्या आपके पास? तो ये 20% बन जाएगा। यानी x का 20%, इस 2 को 10 गुणा किया तो 1 को भी 10 गुणा कर दो, तो आप क्या कहोगे, किसने के बराबर? y के 10% के बराबर हो जाएगा। y के कितने परसेंट के बराबर? 10% के बराबर। x का 20% y के कितने परसेंट के बराबर होगा? तो 10% के बराबर हो जाएगा। ऐसे आप इसको सोच सकते थे, ठीक है ना? आपको पूरा हल करने की इसको जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा ऐसे सोचना और धीरे धीरे सोचने की कोशिश करना, तो आपको धीरे धीरे चीजें जो है वो समझ में आने लगेगी। समझ में आता भी होगा ऐसा मुझे आप लोगों से उम्मीद है। और करो इस क्वेश्चन को। कहते हैं ए का 80%, बी के 50% और बी बराबर ए का कितना प्रतिशत है? ए का 80% और बी के कितने परसेंट के बराबर है? 50% के बराबर है। आपसे पूछा है बी, ए का x% है, तो x का मान आपको बताना है। धीरे धीरे क्वेश्चन कैसे बदले पूरी क्लास के अंदर, आपने इस चीज को नोट किया क्या? क्या आपने इस चीज को नोट किया क्या भी, क्वेश्चन कैसे शुरू से आसानी से शुरू हुए थे, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन जो है वो बदलते जा रहे हैं, थोड़ा मुश्किल थोड़ा मुश्किल थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है ना? तो ऐसे ही धीरे धीरे क्वेश्चन जो है वो अच्छे से अच्छे बनते चले जाएंगे आपके पास। यहाँ देखो अभी, है ना, यहाँ देखो आपके पास क्या कहता है, ए का 80% और बी के कितने परसेंट के? 50% के बराबर है। तो बी जो है वो ए का x% है, बी ए का x% है आपके पास। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखो ए का 80%, क्या ए गुणा 80% लिख सकते हैं क्या? और बराबर किसके है? बी के 50% के बराबर है, तो बी का क्या लिख सकते हो आप? 50% लिख सकते हो क्या? अब इनको कट कर दो, तो कट करोगे तो क्या कटोगे, देखो परसेंट से परसेंट कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, तो ए गुणा 8 और बराबर में क्या आ गया? 5 गुणा बी आ गया क्या? तो ए और बी का अनुपात बनाओगे तो कितना आएगा? ये 5 तो ए के बटा में जाएगा तो 5, और ये कितना हो जाएगा आपके पास? 8। ऐसे अनुपात बन जाएगा क्या आपके पास? क्या ये अनुपात बन जाएगा क्या आपके पास? है ना? ये कम दिखाई देता है शायद। तो ये देखना आप, ए का कितना है आपके पास? 8, है ना? और किसके बराबर हुआ? बी के 5 के बराबर। तो यहां से ए और बी का आपने अनुपात बनाया, तो कितना अनुपात बना ए और बी का? तो आपके पास अनुपात बन गया 5:8। अब ये बोल क्या रहा था आगे? आगे बोल रहा है बी ए का x% है। बी जो है वो ए का x% है, तो बी कितना है आपके पास? यहाँ पे 8 है, बराबर में ए कितना है? 5 का मतलब गुणा, x और परसेंट का साइन हटाओगे तो बटे में कितना आ जाएगा आपके पास? 100, है ना? अब इसको कट करो तो x की वैल्यू आ गई, तो ये 20 बार कटा और 20 इधर आया तो 8 से गुणा हुआ, तो 20 8 कितना होता है आपके पास? 160। तो 160 आपके पास क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आई क्या? इसको जैसे हमने पहले किया था आप वैसे भी सोचना, इसको खुद से सोचना। वैसे भी अगर ए का 80% है ना, भी ए 80 और बी के कितने परसेंट? 50% के बराबर है, तो इनको आप 8 और 5 भी लिख सकते थे। अब आपसे पूछ रहा है इसको आप ऐसे, इसको कैसे देख सकते थे? अब आपसे क्या पूछ रहा है? बी और बराबर में ए बटा ए, देखो ए बराबर में है ना, इसको बी के बटा में ले आए तो एक्स और परसेंट लगा, एक्स के साथ परसेंट हटाओगे तो बटा में 100 आएगा, और बटा वाला 100 को हटाओगे तो इनके साथ में 100 आ जाएगा आपके पास। तो आपको ए, है ना,
ए तो क्या लिखोगे, बटा में लिखोगे, तो ए तो आपके पास कितना है 5 और ऊपर आ जाएगा 8 और गुणा में कितना होगा 100, तो आपके पास कितना आएगा ये 160। ऐसे आप सोचना इसको, ये आपके लिए छोड़ता हूं मैं सोचना, ठीक है क्या। तो ये आप देखना इसको, देखो देखो लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ये आप देखो, यदि x का 80% एक्स वाई का 80% है तो x का मान कितना प्रतिशत y है, तो x का कितना प्रतिशत y है, ये हमने किया था ना। एक्स वाई का देख लो, एक्स वाई का 80% है, एक्स वाई का 80% है, तो 80% की भिन्न कितनी होती है, तो आप कहोगे 4/5। वाई का है तो वाई को तो 5 मान लो, और 5 पे कितना है, तो 5 पे 4 है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो एक्स वाई, एक्स का कितना प्रतिशत वाई है, तो एक्स का पूछ रहा है, तो एक्स अब की बार कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा बटे में, तो एक्स बटे में लिखोगे, वाई को ऊपर लिखोगे, और प्रतिशत बनाना है तो 100 से गुणा कर देना, तो कितना बनेगा 4, ऊपर आया 5 और गुणा कर दोगे 100 से, तो क्या 125% बन जाएगा क्या, ये वाला आंसर है ना, तो 125% होगा, ठीक है क्या। तो ये थी हमारी आज की क्लास, आपको ये जो चीजें हैं वो समझ में आई है, और आप इसको करोगे घर पे, ऐसा आज यहाँ से आप बोल के जाना भी, ये जो 10% मुझे करवाए गए हैं, ये 10% मैं घर पे वापस करूंगा, है ना। इनकी जो पीडीएफ है आपको वो भी मिल जाएगी, जो पीडीएफ है ना इनकी, वो भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, या तो मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, है ना, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, आपके पास यहाँ पे ना साइड में यहाँ पे पट्टी चलती होगी, उस पर लिंक आता है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और आप अगर ऐप पर भी जाओगे ना, हमारी सृष्टि क्लासेस के नाम से ऐप है, तो उस ऐप पर भी जाओगे तो भी आपको वहां से फ्री मटेरियल का एक कॉलम है, उसके अंदर आपको क्या होगा, इनकी जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी, तो आपको घर पे भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। कैलकुलेशन की भी पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएगी, आपको थोड़ी सी ढूंढनी पड़ेगी, आप देखना ऐप पे पड़ी है, ठीक है। तो ये इतना ही आज की क्लास में, यहीं तक पढ़ते हैं। कल की जो हमारी क्लास होगी, आपको रोज सुबह 7 बजे, है ना, रोज सुबह क्या है 7 बजे आपको हमारी क्लास मिल जाती है मैथ की, तो 7 बजे आपको तैयार रहना है, जैसे ही क्लास आए फटाफट करो और फिर अपना कोई भी और काम करो, ठीक है ना। तो आप देखना, ओके, धन्यवाद।